हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्षरा जो है नैतिका का काफ़ी इंतजार करती है, फिर वैसे ही वो बैठ जाती है। तभी उसके पास जो है देवयानी और उसकी माँ बैठते हैं और कहते हैं कि अक्षरा तुम जाकर जो है कमरे में आराम कर दो। तभी वहाँ पर जो है नक्श उसे स्टोरी सुना रहा होता है ताकि उसे नींद आ जाए। फिर अक्षरा जो है उसे हल्की सी नींद लग जाती है, वो सो जाती है। तभी उसके ख्वाब में जो है नैतिक आता है उसके पास। फिर नैतिक उसके पास आ जाता है और नैतिक को कहने लगती है कि आप मत जाइए, आप मुझे छोड़कर। नैतिक कहता है कि बहुत ज़रूरी काम है अक्षरा, मुझे जाना पड़ेगा, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। तभी अक्षरा कहती है कि नैतिक अब मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, छोटू बेबी कभी भी आता हूँगा। और फिर नैतिक कहता है कि अक्षरा समझने की कोशिश कीजिए, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे बहुत काम है। वो बस ख्वाब देखती है और ख्वाब में से वो बिचक कर उठ जाती है और कहती है कि नैतिक प्लीज़ मत जाओ। तभी भाभी माँ और उसकी माँ से कहते हैं कि जमाई सानी आए हैं, तुमने ख्वाब देखा है बेटो अक्षरा। तभी अक्षरा परेशान होती है और कहती है कि अभी 3 बज रहे और अब तक तो नैतिक को आ जाना चाहिए था, इतना टाइम क्यों लग रहा है। तभी नमन वहाँ पर आता है और कहता है कि क्रेडिट कार्ड से जो टिकट बुक हुई थी वो मैनेजर के लिए हुई थी, नमन के लिए वो नैतिक के लिए नहीं हुई थी। तभी वो जो नक्श होता है उसे कहता है कि मम्मा पापा नहीं आ रहे हैं, आप जो है रिलैक्स करो। तभी अक्षरा कहती है कि बात जो है नैतिक को कोई नहीं बताएगा वरना वो काफ़ी अपसेट होंगे। फिर बाद में अक्षरा कहती है कि बाद में सब कहते हैं कि ठीक है अक्षरा। फिर बाद में नैतिक जो इसकी मीटिंग हो जाती है और सक्सेसफुल हो जाती है, वो कहते हैं कि अब तुम जा सकते हो और जो काम है वो मेल से भी तुम कर सकते हो, तुमने तो बहुत जल्दी काम निपटा दिया। फिर नैतिक कहता है कि हाँ मेरी बीबी मेरा इंतज़ार कर रही है और मेरा आने वाला बेबी भी। तभी सब क्लाइंट जो है चले जाते हैं। नैतिक काफ़ी खुश होता है और कहता है कि अब मैं अभी ही उदयपुर वापस लौटूंगा। अक्षरा कितनी खुश होंगी मुझे देखकर। फिर बाद में मुस्कान जो है फ़ोन पर बात कर रही होती है आलोक से। फ़ोन पर बात कर कर वो कहने लगती है कि अक्षरा दीदी के लिए कितना मुश्किल होता है ना इंतज़ार करना, नैतिक भैया को आने में इतना टाइम लग रहा है और एक दूसरे के बिना वो रह भी नहीं सकते। तभी आलोक कहता है कि हाँ होता ही है सच्चा प्यार ऐसा। फिर वो कहती है कि सच्चे प्यार करने वाले को हमेशा बिछड़ना क्यों पड़ता है। तभी वो कहता है कि बिछड़ने के बाद और दूर रहने के बाद प्यार का एहसास होता है और भी ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है। तभी मुस्कान कहती है कि जब मैं प्रेग्नेंट होंगी और हमारा बच्चा होने वाला रहेगा ना, तब मैं तुम्हें रस्सी से बांध कर रखूँगी। तभी आलोक हंसने लगता है और क्या कहता है, रस्सी से बांध कर रखूँगी ये बात ठीक है, पर रस्सी जो है एकदम पक्की वाली से बांधना, नहीं तो मैं भाग जाऊँगा। फिर दोनों के बीच में बात हो रही होती है। वो कहती है कि आप भी ना आलोक जी, और दोनों के बीच में बात होती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर ही जाऊँगा नहीं। मुस्कान कहती है कि हाँ अगर आप घर पर आ सकते तो आ जाओ, क्योंकि अक्षरा दीदी का मन थोड़ा सा बहल जाएगा बातों से। फिर वो कहता है कि ठीक है। दूसरी तरफ नैतिक जो है वो फ्लाइट बुक करने की कोशिश कर रहा होता है, एक भी सीट जो है खाली नहीं होती, पूरे टिकट जो है फुल होते हैं। तभी जो नैतिक है वो कहने लगता है कि कुछ भी कर जो है कोशिश कीजिए ना। तभी वो कहती है कि सॉरी सर, एक भी टिकट अभी नहीं मिल सकता। बाद में नैतिक परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि कुछ भी कर मुझे आज घर पर जाना है। तभी एक इंसान जो है टिकट कैंसिल करने जा रहा होता है, नैतिक उसके पीछे जाता है। नमन घर पर आता है, न्यूज़ सुनाने लगता है कि बाहर जो है काफ़ी ट्रैफिक जाम है। तभी अक्षरा जो है वो कहती है कि अब नैतिक कैसे आएंगे। बाद में अक्षरा के पेट में जो हल्का सा दर्द होता है। देवयानी कहती है ठीक तो हो ना बेटा तुम। तभी अक्षरा को कहती है कि तुम यहाँ से टहलो। फिर राजेश्वरी से टहलाती है। बाद में वो काफ़ी चिंता कर रही होती है। वो कहती है कि अक्षरा का दर्द बढ़ भी सकता है, हमें जल्दी से एम्बुलेंस बुलानी होगी। राजेश्वरी कहती है फिर ठीक है बुलाओ एम्बुलेंस। बाद में जो नैतिक है, जो नमन है, वो बार बार जो है फ़ोन लगा रहा होता है एम्बुलेंस को, और राजपन्ना भी फ़ोन लगा रहा होता है, पर जो ट्रैफिक है वो जाम होती है, उसकी वजह से एम्बुलेंस जो है वो आ नहीं पाती। फिर बाद में सब जो है परेशान होते हैं क्योंकि अक्षरा का दर्द जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा होता है। फिर भाभी माँ राजेश्वरी सब उसे कहने लगते हैं कि तुम सो जाओ अक्षरा। दूसरी तरफ नैतिक जो है वो एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे फाइनली उदयपुर की टिकट मिल जाती है। वो कहता है कि अक्षरा जी मैं आ रहा हूँ, आपको बड़ा सरप्राइज़ दूंगा आकर। पर अक्षरा का जो है दूसरी तरफ दर्द बढ़ रहा होता है। अक्षरा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है नैतिक जी जल्दी आ जाइए। फिर बाद में देवयानी कहती है कि शायद बच्चे का आने का टाइम हो गया है, हमें जो है जल्दी से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाभी माँ। तभी जो अक्षरा होती है वो कहती है कि नहीं अभी तक टाइम है, इतने जल्दी नहीं आएगा छोटू बेबी। बाद में दूसरी तरफ जो नैतिक है वो फ्लाइट में से उतर जाता है और फाइनली वो उदयपुर पहुंच जाता है। देवयानी कहती कि अब हम और रास्ता नहीं देख सकते, बहुत मतलब गड़बड़ हो रही है। भाभी माँ कहती है कि क्या करें, फिर हमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सब जो है घबरा जाते हैं क्योंकि अक्षरा की तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। अक्षरा जो है वो उसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है, उसे सब संभालने लगते हैं। दूसरी तरफ नमन भी परेशान होता है क्योंकि एम्बुलेंस जो है वहाँ पर नहीं आ रही होती। राजपन्ना कहता है कि कुछ भी कर जाओ, एम्बुलेंस को बुला कर लाओ। ट्रैफिक जाम होने की वजह से कोई भी एम्बुलेंस जो है घर तक नहीं पहुँच पाती है। फिर बाद में सब जो है अक्षरा को हौसला देते हैं कि अक्षरा सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अक्षरा कहती है कि बहुत दर्द हो रहा
रहा है। देवयानी कहती है कि तुम तो बहादुर हो और देवयानी उसे हौसला देने लगती है। अक्षरा को कहती है कि अक्षरा भी टाइम आ गया है। तभी अक्षरा कहती है कि नहीं, नैतिक आ रहे हैं, नैतिक कहाँ रह गए, अब जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उतने में नैतिक को फ़ोन आता है राजपन्ना का और कहता है कि जहाँ पर भी हो बेटा जल्दी से घर पर आ जाओ, बहू की तबीयत काफ़ी ख़राब है और एम्बुलेंस भी यहाँ पर पहुँच नहीं पा रही है। अक्षरा जो है काफ़ी परेशान होती है। वो उसको देखकर जो नक्श है वो भी परेशान होता है और कहता है कि मम्मा क्या हो रहा है। बाद में नैतिक सोचता है कि अगर मुझे देर हो गई तो मैं कभी खुद को नहीं माफ़ कर पाऊँगा। फ़ोन पर फ़ोन लगाता है पर एक भी फ़ोन नहीं लग रहा होता है। फिर नैतिक भी परेशान होता है कि आखिर अक्षरा की तबीयत ठीक है या नहीं है। मुझे कुछ भी कर जो है जल्दी से घर पर पहुँचना होगा। वहाँ पर वो टैक्सी रोकने की कोशिश कर रहा होता है पर एक भी टैक्सी जो है वहाँ पर नहीं रुकती। अक्षरा जो है वो काफ़ी परेशान होती है और नैतिक को आवाज़ लगा रही होती है, नैतिक जल्दी से आ जाइए प्लीज़, नैतिक जल्दी से आ जाइए। वहाँ पर एक टैक्सी वाला मिलता है तभी उसे कहने लगता है नैतिक कि जहाँ तक छोड़ पाऊँगी वहाँ तक छोड़ो, आगे से जो है मैं खुद का बंदोबस्त कर लूँगा। फिर टैक्सी वाला जो है आधे रास्ते में जो है छोड़ देता है नैतिक को। दूसरी तरफ घर में जो है सब परेशान हो रहे होते हैं अक्षरा के मायके में, क्योंकि सबको पता चल जाता है कि अक्षरा को जो है काफ़ी दर्द हो रहा है और हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं है। इतने इमरजेंसी में क्या करे, वो सब परेशान होते हैं, सब ट्रैफिक जाम होती है। नमन जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि जाने दीजिए, एम्बुलेंस आने दीजिए। फिर नैतिक जो है वहाँ पर बीच में ही उतर जाता है और आगे से पैदल जाने की कोशिश करता है अक्षरा के पास जल्दी में पहुँचने की। दादाजी वहाँ पर आते हैं और पूछने लगते राजपन्ना से क्या हुआ है। फिर बाद में राजपन्ना जो है दादाजी को सारी बात बता देता है। दूसरी तरफ नक्श भी परेशान होकर रो रहा होता है। वो कहता है कि छोटू बेबी प्लीज़ मम्मा को इतनी किक मत मारो ना, मम्मा को कितनी परेशानी हो रही है। उतने में नैतिक घर पर पहुंच जाता है। नैतिक को देखकर सब जो है एकदम खुश हो जाते हैं और अक्षरा को हिम्मत आ जाती है। वो कहती कि नैतिक मैंने आपका कितना वेट किया, आप कब से आ रहे थे। फिर बाद में दोनों के बीच में सब बातचीत हो जाती है और फिर दूसरी तरफ जो अंशुमन और जो शौर्य होते हैं वो डॉक्टर को लेकर जा रहे होते पर वहाँ पर जो है नहीं पहुँच पाते क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी जाम होती है। वो घर पर फ़ोन कर सारी बात जो है बता देते हैं कि ट्रैफिक की वजह से वो जो है वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे। सब जो है काफ़ी परेशान होते हैं। फिर वहाँ पर जो नैतिक है वो कहने लगता है कि छोटी माँ अभी आपको ही अक्षरा की हेल्प करनी होगी, आप भी वैद है ना, आप अक्षरा की डिलीवरी कीजिए प्लीज़। तभी देवयानी कहती कि नहीं मुन्ना, ये सब कुछ मैं नहीं कर सकती, मैंने बहुत दिन पहले किया था, मुझे अपने आप पर मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। राजेश्वरी भी कहने लगती है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, हम जो है डॉक्टर के आने तक रुकेंगे। तभी जो नैतिक होता है वो कहने लगता है कि नहीं हम रिस्क नहीं ले सकते, अक्षरा की तबीयत जो है काफ़ी ख़राब हो रही है। दूसरी तरफ नमन जो है पुलिस वाले को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ हमें जाने दीजिए, पर वो पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं जा सकते, देखो ना ट्रैफिक कितनी है। फिर जो नैतिक है वो काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगता है क्योंकि अक्षरा की तबीयत जो है ख़राब होती है। फिर बाद में देवयानी कहती है कि ठीक है मैं सब कुछ करूँगी, चलो जल्दी से अक्षरा को कमरे में लेकर चलो। अक्षरा की तबीयत जो है बिगड़ रही होती है, वैसे ही उसे उठाकर जो है कमरे में लेकर जाते हैं। सब जो है घर में काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं और नक्श जो है काफ़ी डर जाता है। दूसरी तरफ अक्षरा जो है उसे काफ़ी तकलीफ हो रही होती है और देवयानी कहती है कि नैतिक अब तुम बाहर जाओ। तभी नैतिक का हाथ जो है अक्षरा नहीं छोड़ रही होती है और अक्षरा काफ़ी चिल्लाती है और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब